राखी मेरी दोस्त है एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राखी एंड राखी पंगे लेती है लेकिन वो दिल से पंगे लेती है एंड आई एम नॉट वेरी मच इन टच विथ हर बट जब आपने राखी का नाम लिया और मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई तो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड her mother is unwell, so I just wish the family the strength and हमारे पूरी परिवार का प्यार सपोर्ट उनके साथ है and I spoke to Rakhi just couple of days back जब वो बिग बॉस से बाहर आई and I messaged and I told her I said Rakhi मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत है just let me know well I you know वो दिल की बहुत साफ़ है वो थोड़ी मुँहपट है लेकिन दिल की बहुत साफ़ है and she's really misunderstood. She's a sweet girl. Yeah. एक वीडियो एल्बम है जी व्हाट आर योर बेस्ट विशेस टू देम एंड आप मतलब बेस्ट विशेस और किसके लिए ये कम टू सपोर्ट है तो मैं एक्चुअली पाकी को जानता हूँ एंड पाकी यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द भोजपुरी दबंग्स CCL की जो टीम थी और मनोज भाई पाकी इरुवा तो मैं उन सबको जानता हूँ जब पाकी ने ये बताया कि यू नो शी इज़ लॉन्चिंग अ म्यूज़िक कंपनी एंड इट इज़ अ लॉन्च ऑफ किशोर दास सॉन्ग यू नो हमारी इंडस्ट्री में कुछ गाने हैं जो आइकॉनिक गाने हैं कुछ आर्टिस्ट है जो आइकॉनिक आर्टिस्ट है और उस पर इतना खूबसूरत काम करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन these boys have done a fabulous job and I wish them all the very best और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है हमारी इंडस्ट्री का जब हॉलीवुड में फिल्में बनती है तो सालों के बाद एक म्यूज़िकल आती है हिंदुस्तान में हर फिल्म म्यूज़िकल है हर फिल्म में 5 गाने 6 गाने होते हैं सो इतना बेहतरीन काम हर साल हर हफ्ते करते रहना बहुत बड़ी बात है एंड फॉर मी आई थिंक द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन द इंडस्ट्री आर द म्यूज़िक डायरेक्टर्स दे हैव टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स एवरी टाइम और अगर आप देखो कि हर गाना अलग होता है जब रीमिक्स भी होता है आई थिंक इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग टू रीमिक्स समथिंग व्हिच दे माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुली डन You've been also a musical guy, like all your films have very melodious music actually. अभी आपने म्यूज़िक सुना एक आइकॉनिक सॉन्ग होता है जस्टिफाई भी करना होता है एक्चुअली जब उसको जब छूते हो तो हाउ डू यू फील लाइक यू नो जब आपने सुना है आपने देखा नो आई फील व्हाई नॉट यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय एनी गुड थिंग एंड वी ऑल इंस्पायर्ड आज हम भी जो काम करते हैं वो हमारे जो बुजुर्ग ने उन्होंने किया हुआ है और अब हम उन्हीं को फॉलो करते हैं सो वी ऑल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम समवेयर और द अदर एंड आई थिंक दैट मोर देन एनीथिंग इट्स अ ट्रिब्यूट दैट इज टू दीज लेजेंड्स दैट वी हैव किशोर दा रफ़ी साहब they have created the base of our industry so hats off to them that आज जो भी हमारा भी चल रहा है सब उनकी वजह से चल रहा है सर भाई यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू नो यू आर सलमान भाई लेकिन इट्स इन योर ब्लड एक्चुअली हर बात कभी भी किसी को कोई ज़रूरत है दोस्ती निभाना या किसी भी तरह से यू नो दैट्स एक्चुअली खून में है डेफिनेटली हाउ डू यू फील ऑल्सो लाइक यू ऑलवेज देयर टू सपोर्ट किसी भी तरह द वे यू कैन जब मैं आया था तो मैं भी नया था ना तो मुझे आप लोगों ने इंडस्ट्री वालों ने डैडी के दोस्तों ने उस वक्त हमें भी सपोर्ट किया सलमान भाई को भी सपोर्ट किया तो आई थिंक इट इज़ व्हेन एनी न्यू टैलेंट इज़ कमिंग इट शुड बी इनकरेज्ड एंड नर्चर्ड राखी सावंत की बात करते टुडे वी हैड मेट हर एंड शी वाज रियली प्रेजिंग बहुत ही दिल से आपका नाम हर बार ले रही थी माय नेम इज आल्सो सोहेल तो मैं हर बार अच्छा मैं क्या कहना चाहिए आई डोंट नो डेफिनेटली नहीं राखी मेरी दोस्त है एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राखी and Rakhi
पंगे लेती है, लेकिन वो दिल से पंगे लेती है। एंड आई एम नॉट वेरी मच इन टच विथ हर, बट जब आपने राखी का नाम लिया और मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई, तो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। एंड her mother is unwell, so I just wish the family the strength and हमारे पूरी परिवार का प्यार सपोर्ट उनके साथ है। एंड आई स्पोक टू राखी जस्ट couple of days back जब वो बिग बॉस से बाहर आई, एंड आई मैसेज्ड एंड आई टोल्ड आई सेड राखी मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत है जस्ट लेट मी नो। आई वो दिल की बहुत साफ़ है, वो थोड़ी मुँहपट है लेकिन दिल की बहुत साफ़ है। And she's really misunderstood. She's a sweet girl. Yeah. One last question. What is keeping you excited these days? सुन भाई बहुत टाइम हो गया, मतलब क्या हो रहा है, कुछ आपकी तरफ से क्या अनाउंसमेंट होने वाले, एनीथिंग व्हाट इज एक्साइटेड एंड व्हाट इज कीपिंग यू बिजी these days? You know these young kids इतना अच्छा काम करने लगे हैं थोड़ा डर लगता है उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए। तो जब तक सोच समझ के आओ आराम से, गॉड हैज़ बीन काइंड एंड फॉर्चुनेट दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट्स अलाउड अस टू थिंक। आप डिजिटल पे काम देख लो, आप सीरीज़ में काम देख लो, टेलीविज़न, फिल्म्स, इतना बेहतरीन काम हो रहा है। क्या अगर हम सोच समझ के नहीं काम करेंगे तो ये जो यंगर लॉट है ना हमको आउट कर देगी। तो आई जस्ट फील दैट इट्स गुड, हेल्दी, यंग कंपटीशन एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट। और अब आगे जो होगा वो, सो देयर वाज अ स्लाइट काइंड ऑफ इवन हॉल्ट फ्रॉम माय साइड। मुझे ऐसा कुछ था नहीं कहने के लिए, बताने के लिए, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन समथिंग नाउ, तो इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट दैट सून। तो एक्टिंग रहेगा, मतलब डायरेक्शन रहेगा या क्या, मतलब आई थिंक सो मेरे लिए जो था वो एक हमेशा है कि सेट पे रहो। और मैं थोड़ी मस्ती भी करता हूँ, थोड़े कीड़े भी है कि अगर कुछ काम वाम है नहीं तो मुझे एडिटिंग का बहुत शौक है। तो मैं कोई भी फिल्म लेके मैं सीखता हूँ, उसको री एडिट करता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी पैदाइश इसमें हुई है, एंड आई लव दिस इंडस्ट्री। मुझे जब कोई इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बुरा भला कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट आई एम नॉट अ मीडिया फ्रेंडली पर्सन, आई एम नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ सोशल नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम, एनीथिंग। ऑफिस है क्योंकि वो काम की वजह से ऑफिस है, लेकिन मैं पर्सनली हूँ नहीं। लेकिन जब मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ क्या कहाँ से कोई आके हमारे इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोले, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन आई फील दैट लोग आते लोग जाते, हमारी इंडस्ट्री जो है वो 150 साल से वो बिल्कुल सही है। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। नो अपने घर के बच्चे भी, मतलब ऑफ सन 22 सन, लाइक दे आर आल्सो लाइक अभी माशाल्लाह अच्छे बड़े हो गए हैं, तो अभी उनके लिए भी तो थोड़ा बहुत सोच रहे कि अभी क्या है, हाउ आर यू, कभी जहन में आता होगा ना या ऑफ कोर्स। उनका जो एटमॉस्फेयर रहा है वो निर्वाण का दादा के साथ रहा है, तो मेरे साथ रहा है, चाचू के साथ रहा है। सो आप ऑब्वियसली कुड बी मोर इंक्लाइंड टू दिस इंडस्ट्री। जब वो बड़े हो रहे थे तो हमने बोला क्या देखिए जो भी आप लोगों को चूज़ करना है आप लोग चूज़ करो। एज पेरेंट्स मी एंड सीमा नेवर रिस्ट्रिक्टेड देम टू टेक एनी डिसीजन आपको, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट की है सब बच्चों से, एज पेरेंट्स वी ऑल हैव टोल्ड आवर चिल्ड्रन दैट सीख क्या, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। वो दिन गए जहाँ हम आके सीखते थे। The industry was all the people had the time to ठीक है चलता है, अब चलता नहीं है। अब अगर आप कहाँ से भी आओगे आपको अच्छा नहीं, आपको बेहतरीन होना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द एडवाइस दैट वी गिव आवर चिल्ड्रन, क्या मेहनत करो,
और फिर यस वी आर देयर फॉर यू, वी विल सपोर्ट यू, वी लव यू एंड वी वुड लव यू टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज वी सेड दैट आज जो हमारी रोजी रोटी है वह इसी की वजह से है, तो वी रिस्पेक्ट दैट एंड वी टेक थिंग्स फॉरवर्ड।